मैं मृत्युंजय कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी आज आपके साथ बिटसेट सीरीज तीसरे मॉक टेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपका परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, प्लीज बनाइए। धीरे धीरे बच्चे आ जाएंगे, तो सारे बच्चे लोग सीरियस हो जाइए और क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। सो कलर एब्जॉर्ब्ड बाय डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 to minus is what? तो बताइए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और थोड़ा सोच कर बताइएगा। ये क्लास 12th चैप्टर से इंस्पायर्ड है, आप कह सकते हैं D&A ब्लॉक से है और आपके जनरल IQ से रिलेटेड है। तो देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, बट इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं है कि लाइफ में पहली बार मैं ऐसा क्वेश्चन सोच जाऊं। ठीक है, IIT ने एक क्वेश्चन पूछा था, उससे इंस्पायर्ड होकर मैं बनाया है, मैं झूठा क्रेडिट नहीं ले सकता। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चा एक कॉम्प्लीमेंट्री व्हील कलर व्हील साइकिल है, वायलेट इंडिगो छोड़ दीजिए BGYOR। अगर इसका कलर येलो है तो कहीं ना कहीं वायलेट ब्लू VIBGYOR, तो ये थोड़ा आपको ब्लू ऑरेंज है, तो ये ब्लू जोन में कहीं दिख रहा होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा C। इज इट ओके? तो C इज द परफेक्ट राइट आंसर। ओके, ये बताइए, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, आराम से देखकर बताइएगा। आज आपको लगेगा कि मैं थोड़ा परेशान कर रहा हूं। सो VOCl2, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका कलर सेम होगा? ये ऑलरेडी IIT का आया हुआ सवाल है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए, अगर CuCl2 में देखोगे तो कॉपर +2 में है और वेनेडियम आपका +4 में है, तो कॉपर +2 में आपका 3D9 होगा। ओके, अब वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो बच्चा लोग 3D3 4s2, तो यानी कि यहां पे भी 3D1 है। दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसीलिए कलर क्या होगा? एक होगा। ठीक है, सो B इज द राइट आंसर। चलिए, ये मेरा बहुत पसंदीदा सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा बनाता है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल किस न किस रूल के थ्रू बना हुआ है, और आखिरी एलिमेंट होता है 118, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। इज इट क्लियर? अगर इसी रूल के तहत अगर हमारे पास एक पीरियड और बढ़ जाए, तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? ये मेरा सवाल है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, देन 8, 18, 18, 6, 7, तो 8 में कितना होगा, बस ये निकालना है। तो इसका रूल नहीं है, ये नंबर किसको फॉलो कर रहा है? 2n² को। जब 1 रखे थे तो 2 आया, 2 रखे तो 8 आया, 3 रखे तो 18 आया, 4 रखे तो 32 आया, और 5 रखेंगे तो 50 आएगा। तो इसीलिए 118 में 50 जोड़ोगे तो 168 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। ओके, तो बहुत अच्छा आपने आंसर किया है बच्चे लोग, एंड C इज द राइट आंसर। कूल। चलिए, ये बताइए, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, तो इसको मैं बनाता हूं। देखो, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ ऑफ S274 पिकोमीटर है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ये है 74 पिकोमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 37 पिकोमीटर। ओके, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चा? 99 पिकोमीटर। तो आपने बहुत उस्ताद वाला दिमाग लगाया कि सर ये है H और ये है Cl, तो दोनों को जोड़ दो तो 99 + 37 क्या हो गया? 136। तो कितने लोगों का आंसर A आ गया? तो देखिए बच्चा लोग, आप ये भूल गए कि H और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा, और आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा तो बॉन्ड की मजबूती बढ़ेगी, और बॉन्ड की मजबूती बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो 136 तो हो नहीं सकता, तो उससे बड़ा तो किसी कीमत पे पॉसिबल ही नहीं है, तो जब भी होगा उससे छोटा आंसर होगा। तो आप फंस गए इस क्वेश्चन बुरी तरीके से, D होगा। और बिटसेट में कभी फार्मूला बेस्ड तो पूछेगा नहीं, बट हेटेरोडायटोमिक में रेडियस ये होता है, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, इस फैक्टर से कैलकुलेट होता है। ठीक है, बट यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, IQ लगाना था। ये बॉन्ड लेंथ क्यों होता है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस कंपाउंड। तो मैंने यहां पर ऑप्शंस नहीं दिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा यहां पर, आराम से बताइए। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस कंपाउंड? चलो मैं बताता हूं। देखिए आपके पढ़ाया होगा टीचर ने, एक डबल बॉन्ड तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ओके, और एक रिंग तो भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। आप काउंट करते हैं, देखिए तो इसमें क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है इसको आप तो इसमें एकदम स्टड है, क्या हो गया 3 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो यही हो गई। तो 4 इसके पास 4 इसके पास 4 4, 4 इसके पास 4 इसके पास, तो 4 और 4 16 तो यही हो गया, ठीक है। ये एक 17 और एक 18, तो इसका आंसर क्या हो गया 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से मतलब बेसिक क्वेश्चन है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एग्जिबिटेड बाय, टेक योर टाइम। ज्यादातर बच्चा क्या सोचता है, हाई मोलर मास हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा था, मेल्टिंग पॉइंट पूछा था। तो बच्चा लोग प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। मुझे पता था कि आप लोग सब मीथेन कहेंगे और इसीलिए मैंने आंसर लिया था प्रोपेन होगा। तो ये एनसीईआरटी का डेटा देखिए, ठीक है। रेगुलर इंक्रीज जनरली बॉइलिंग पॉइंट का होता है, मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रक्चरल डिपेंड करता है, उसकी पैकिंग डिपेंड करती है। तो आपने बॉइलिंग पॉइंट वाला लॉजिक लगा दिया मेल्टिंग पॉइंट में। तो मैंने शुरुआत में, जैसे कि आपका कहेगा सर कैसे, रटना नहीं है भाई, शुरुआत में जरा सा देखा, इनका थोड़े पूछने जा रहा है आपसे शुरुआत। अच्छा मिथेन का कम नहीं है, मिथेन का प्रोपेन से भी ज्यादा है, बस ये थोड़ा सा आपको जनरल आईक्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लाया। सो कितने बच्चों को +4 मिला, तो देखते हैं बच्चा लोग इसमें आते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए। सो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लसेस, और कैसे बनाए हुए ये भी बताना। देखिए अगर कुछ नहीं आता है तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये तो पता ही होता है। तो N2 के पास इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है 14। तो एनसीईआरटी में एक डेटा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो आप आ जाइए NO+ के पास, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 और 7 14, ठीक है। CO के पास 6 और 6 12 13 14, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा 3 होगा। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बनाइए। KMnO4 डिकम्पोजेज ऑन हीट एट 513 केल्विन टू फॉर्म, क्या बनेगा, आराम से। चलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, O2 तो बनेगा ही बनेगा, अलोंग विथ क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो सारे बच्चों ने आंसर सही किया है, मैं इसमें टाइम लूंगा भी नहीं। चलिए ये बताइए, चलिए छोड़िए तो बहुत, ये बताइए आराम से सोच के बताना। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि जब एल्युमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, ये ऑक्टाहेड्रल बनता है, ये वाला। कई बच्चे यहां पर एल्युमिनियम को गलत, तो ए इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को +4 मार्क्स मिला है? ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लेंथेनाइड। क्या लेंथेनाइड के पास 0 और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में। क्या लेंथेनाइड 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में। क्या लेंथेनाइड कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। एक जबरदस्ती क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। कैन हैव क्या रख सकता है, अंग्रेजी समझिएगा। मेरा क्वेश्चन समझे आप। F ब्लॉक एलिमेंट जो सीरियम से लेकर ल्यूटियम तक होता है, क्या इसके डी में 0 हो सकता है, क्या इसके डी में 1 हो सकता है, या क्या इसके डी में 2 हो सकता है, ये मैं पूछ रहा हूं। अगर आप डी ब्लॉक को देखोगे पूरे के पूरे, ये सीरियम लेंथेनम नहीं होता यहां का, तो या तो डी में 1 होगा, ओके, और या तो 0 होगा, 2 कभी नहीं होता है। सो राइट आंसर इज सी। ये मेरे तरफ से आपके बेसिक्स को चेक करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन था, बस मैंने बेसिक्स चेक किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, ये टफ हो जाएगा अभी के लिए। हाँ, ये बस आपको मैं जानने के लिए कि एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि बेसिक पी ब्लॉक तो आएगा, आपके सिलेबस का पार्ट है बेसिक पी ब्लॉक। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, बोरेक्स का फॉर्मूला ये होता है, केर्नाइट का फॉर्मूला ये होता है, तो ये मोल्ड वैल्यू बतानी है x - y की क्या होगी, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, x और -y की मोड वैल्यू, ठीक है। देखिए x की वैल्यू 10 है और कर्नाइट में 4 होता है, तो इसीलिए x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू यहां पर 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। सो 6 इज द राइट आंसर। बढ़िया,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। क्या ये एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, मुझे नहीं पता। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय गोल्ड इन एक्वा रीजिया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसे, 9th 10th क्लास से। देखिएगा गोल्ड कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये डी&ए ब्लॉक से भी क्वेश्चन आएगा। एक्वा रीजिया जो बचपन से सुनते आए हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्वाइनेज एलिमेंट है ग्रुप 11। कौन सा है? ग्रुप 11। नीचे जाने पर दाम बढ़ता है। देखिए ये बनता है AuCl4-। तो गोल्ड क्या हो जाता है यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मुझे पता था ए बी दोनों होगा, इसलिए डी में आप लोग जा रहे होंगे, और ये हर जगह लिखा हुआ है AuCl4- बनता है। और इसका नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लेटेनिक एसिड टाइप से, क्लोरोओरिक एसिड, बहुत फेमस है ये, ठीक है, बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवाया हूं, इसमें आते, ये बढ़िया सवाल है। हो सकता है एक से ज्यादा भी आंसर हो, बट कॉन्सेप्ट समझिएगा। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग BeCl2 सॉलिड। क्या BeCl2 सॉलिड sp होता है? क्या BeCl2 गैस sp2 होता है? क्या BeCl2 गैस sp होता है? क्या BeCl2 सॉलिड लुईस एसिड होता है? ये टफ क्वेश्चन है और ये मोर देन वन चॉइस है, मैं जानबूझकर लाया हूं मोर देन वन चॉइस, पूरे फंडे चेक करने के लिए। तो ये मत समझिएगा कि बिटसेट के कारण मैं ये लाया हूं, ये मैं लाया कि एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ बता दूं, ठीक है, जानबूझकर, ठीक है, आराम से। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले एक चीज है कि BeCl2 सॉलिड की अगर बात करेंगे तो पॉलीमेरिक चेन में होता है। किस में होता है? पॉलीमेरिक चेन में। तो बच्चा लोग ये इधर देगा, ये इधर देगा, इधर देगा, इधर देगा, ठीक है, ये इस तरह से पॉलीमेरिक चेन ये बनाता चला जाता है। तो बेरिलियम के पास 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, तो ये हो जाता है sp3। और बेरिलियम के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, एक। तो सबसे पहले बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन टोटली गलत है, ठीक है, ये क्लास 11th का बच्चा आंसर करेगा, आप नहीं कर सकते। दूसरा, क्या sp2 हाइब्रिडाइज होता है? ये भी सही है। नॉर्मली एयर में BeCl2 डाइमर बनाता है, बहुत बढ़िया। क्या बनाता है? डाइमर। तो डाइमर बनाएगा तो इसके पास 3 ही बॉन्ड है, तो ये होगा sp2। और 1200 केल्विन के ऊपर प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि होता है sp। तो आपका यहां पर B भी सही है, ठीक है, यहां पर C भी सही है। अब आते हैं BeCl2 सॉलिड एक्ट एज लुईस एसिड। तो बच्चा बेरिलियम के पास अब वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो ये लुईस एसिड नहीं होगा, तो आंसर होगा B एंड C। कितने बच्चों का सही हुआ समझिएगा ध्यान से। तो ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, तो B एंड C इज द राइट आंसर। आराम से बनाइए, इससे बेसिक क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा और ट्रिकी भी है। आराम से 20 ग्राम Na2CO3 है, CaCO3 मिक्सर है। जब इसको हीट करते हैं तो 2.24 लीटर ऑफ CO2 मिलता है। आप इसको NTP मान लो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ Na2CO3। आराम से बनाइए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, मजा आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द कूलेस्ट क्वेश्चन, आपके सारे फंडामेंटल चेक कर लेगा ये। आराम से बनाइए, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा। ये बहुत ही कूल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट में एकदम भरा हुआ है। आराम से बनाइए, मजा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसका रिएक्शन लिखिए। ये रिएक्शन बचपन से आपका आता है। इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? CO + CO2, ठीक है। ये इसी पे ये खेल है। इसको हीट करेंगे क्या बनेगा? गेस कीजिए। जिसने ये लिख लिया उसका आंसर आ गया, जिसने नहीं लिखा। और सबसे पहले CO2 का मोल है NTP पे लीटर में, तो मोल क्या हो जाएगा? 2.24 लीटर बाई 22.4 लीटर। सो दिस इज इक्वल 0.1 मोल। तो मोल हमें पता है। क्या होगा प्रोडक्ट? बताइए सभी लोग, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? Na2CO3 को। इसी में तो गलती होगी और कुछ होना ही नहीं है।
तो आप YouTube पर सर्च कर लेना थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट, मेरा 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, देख लेना। ये नहीं टूटता है। तो जो CO2 है सिर्फ इसके कारण आ रहा है, ठीक है। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो 0.1 मोल इसके 0.1 मोल से बना होगा, ठीक है। तो CaCO3 का मोलर मास होता है 100 ग्राम, तो 0.1 का वजन क्या हो जाएगा 10 ग्राम, यानी CaCO3 है 10 ग्राम, तो Na2CO3 भी क्या हो जाएगा 10 ग्राम, और इसलिए आंसर होगा 50%। कैसा लगा सवाल? लिथियम कार्बोनेट टूटता है, लिथियम कार्बोनेट के बाद कोई भी और नहीं टूटता है फर्स्ट ग्रुप में, याद रखना। ओके, सो ये बताइए विच हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। सो कई लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब मेरा बनाया हुआ सवाल है। विच हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, प्लीज H2Cl2 N2 एंड F2। बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बनाइए और लॉजिक भी बताइएगा क्या होगा आंसर। देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। हालांकि एक O2 रखना चाहिए था तो और मजा आता, एक डबल बॉन्ड भी होता। कई बच्चे इसी से थ्रू जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हम बोले ना साइंस की जगह मैथ पढ़ना बहुत अच्छा है। बॉन्ड ऑर्डर हाई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई तो बॉन्ड लेंथ कम। ये मतलब इसी को तो हम साइंस बोलते हैं, हमारे यहाँ यही तो चलता है, ठीक है। फैक्टर ही नहीं पता है तो कंपेयर कैसे करोगे। ये देखो NCERT का डेटा है, 74 पिकोमीटर होता है, N2 का 109 पिकोमीटर होता है। तो कहोगे सर वैल्यू रटेंगे? नहीं, जब NCERT पढ़ते हो तो आपको सबसे एक्सेप्शनल यूनिट आपको देखना चाहिए। ओके, H2 सबसे छोटा होता है, तो भाई इसका राइट आंसर है A। और ये सब मेरे बनाए गए क्वेश्चन है, और 74 पिकोमीटर पे इंडिया का हर एग्जाम बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी कर चुका है, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली साइंस में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है आप ये सोच ही नहीं रहे। आप क्या बस एक जो भी नॉलेज आप एक्वायर किए हैं उसको एक मैथमेटिक्स की तरह लगाना चाहते हैं, करते हैं कि नहीं ये बात। और यही हमारे को पूरे यूथ कम्युनिटी को हमें साइंस से कोसों दूर करता है, और यही हमारा दुर्भाग्य है। हम एक सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस को साइंस समझते हैं, ठीक है। मैथ इज नॉट साइंस, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। और कई लोग इसीलिए फिजिक्स और कंपेयर करके फिजिक्स को लॉजिकल और सब कुछ बोल बोल कर केमिस्ट्री का मजाक बनाते हैं। सुना होगा आपने कलर को लेकर, भाई यही प्रैक्टिकल है, यही साइंस है, ठीक है। बट हमें कुछ आता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज खराब हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन पाई स्टार 2px। और ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं पूछा हूं। पाई स्टार 2px में कितना नोड होगा। अब इस क्वेश्चन पर मैं बहुत भाषण दे सकता हूं, ऐसा मत सोचना ये कुछ और है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है भाई, देख लेना। देखो बॉन्डिंग बोले तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बोले तो न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ओके। और ABMO बोले एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, यानी नोड बनता है। तो ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बच्चा लोग ये देखो, ये NCERT है। सच बताना कितने लोगों ने आज तक देखा है, यस और नो लिखना, नहीं देखा है लिखो आई हैव नॉट सीन, सीन। कितने लोगों को अपनी बिजी जिंदगी से समय मिला। देखो ये 2px एक बना पाई और एक बना पाई स्टार, ये हो गया ABMO और ये हो गया आपका BMO। जब BMO बनेगा तो एक नोड तो है ही, और जब ABMO बनेगा तो एक नोड और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2 आंसर होगा। सच बताना कितने लोगों को अपनी जिंदगी में कभी समय नहीं मिला। और ये NCERT है भाई साहब, ये कहीं दूर से मैं नहीं लेकर आया हूं, NCERT है ये, ओके, दिस इज NCERT। सो जब भी एंटी बॉन्डिंग होगा तो एक नोड एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि नोड एंटी बॉन्डिंग का मतलब ही होता है न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का घटना। और यह स्टेटमेंट ऑलरेडी JEE मेंस पूछ चुका है, इतने गौर से नहीं देखा। पता है भाई आपको लोग ही ऐसे मिलेंगे, वो SP मिक्सिंग पढ़ा देंगे, ठीक है, वो हेटेरोडायटोमिक के मोलिकुलर ऑर्बिटल में ले जाएंगे, बट ये नहीं बताएंगे। क्या करें, हम तो छोटे लोग हैं तो हम ये पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। So I'm not very special. So the things which is written in the NCERT, I must stick to those things, and I will define my boundary along with the NCERT.
ओके इवन कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो एनसीईआरटी को ही गाली दे देते हैं, पढ़ोगे तो करियर बर्बाद हो जाएगा। माय गॉड। ठीक है, चलिए। किसी बुक को बड़ा लिखना, 2000 पेज में लिखना सबसे आसान काम होता है। 2000 के पेज को 2 लाइन में लिखना सबसे टफ काम होता है। तो एनसीईआरटी के राइटर्स ने वही किया है, पूरी ग्रंथ को छोटे से में किया है। ये टफ काम है, कोई नहीं कर सकता। बट छोटी सी चीज को इतना एलोबरेट करना ये दुनिया का सबसे आसान काम होता है। इसीलिए मार्केट के रेफरेंस बुक, हमारा परसेप्शन क्या बन जाता है, मोटी किताब है, रेफरेंस बुक है, बहुत तगड़ा है। एनसीईआरटी लिख के निकल के नहीं, कम शब्दों में ज्यादा को लिखना बहुत महान काम होता है। तो एनसीईआरटी ने वही किया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं इसके पीछे आपको पता चलेगा। एवरीवन एक्साइटेड, प्लीज आंसर दिस। ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आया था और इस क्वेश्चन ने पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया, और मैं आपको इसकी सच्चाई रखूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, और इस क्वेश्चन ने इस पूरी इंडस्ट्री के टीचिंग को बदल के रख दिया था। ठीक है, ये आईआईटी ने पूछा था। इसी क्वेश्चन के बाद, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था 2s 2p मिक्सिंग, तो लोग पढ़ाने लगे एसपी मिक्सिंग। ओके, जबकि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन एसपी मिक्सिंग के लिए पूछा ही नहीं गया था। क्या पूछा गया था, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, अगर C2 को नॉर्मली भरेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ओके, और पाई 2px, पाई 2py, सो 8 9 10 11 12, ओके, ऐसा होगा। सारे पेयर्ड है। ये तब होगा जब एसपी मिक्सिंग होगा। जब एसपी मिक्सिंग नहीं होगा तो यहां पे सिग्मा 2pz पे 0 था, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और ये बन जाएगा सिग्मा 2pz2, ऑक्सीजन के जैसा हो जाएगा, पाई 2px1 और पाई 2py1। ओके, तो बच्चे लोग ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, तो अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों किया गया था, अब ध्यान से देखना। एनसीईआरटी ने ऊपर में ये लिखा है 2s 2p मिक्सिंग होगा तो ऐसा होगा, और नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो आप इंजीनियर लोगों मैथ पढ़ते हो तो डिफरेंस देखो, यहां तक दोनों में सेम है, ओके, इसके ऊपर भी दोनों में सेम है, बस ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। तो ये चेंज बस ऑब्जर्व करना था, ना कि आपको हेटेरोडायटोमिक का जबरदस्ती फिलॉसफी पढ़ना था। ठीक है, और इसके बाद हेटेरोडायटोमिक को पढ़ाने की कला, बहुत सारी चीजें सुनना शुरू हो गई। ठीक है, चलिए, तो मैं यहीं पे सेशन वाइंड अप करता हूं। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, और कल की क्लास में और भी हम बातें करेंगे और भी अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। सो थैंक्स। ओके, और हमने काफी क्वेश्चन किया है। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप ये साइंटिफिक अप्रोच भी आपको पसंद आएगा। तो कल मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ और एक लंबी क्लास के साथ। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।